गरुड़ पुराण कहता है, कुछ ऐसे पुण्य कर्म होते हैं जिनके सामने यमदूत भी कमजोर पड़ जाते हैं। अगर मृत्यु के बाद नरक से बचना है तो ये अध्याय अंत तक जरूर सुनो। वो पुण्य कर्म जो आत्मा को नरक से बचाते हैं। अगर तुम ये सोचते हो कि मृत्यु के बाद सब खत्म हो जाता है, तो गरुड़ पुराण कहता है, असली यात्रा तो वहीं से शुरू होती है। तुमने सुना होगा कि कौन कौन से पाप आत्मा को नरक में ले जाते हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो कि कुछ कर्म ऐसे भी हैं जो आत्मा को नरक की गहराइयों से भी वापस खींच सकते हैं? भगवान विष्णु ने गरुड़ को बताया, जो मनुष्य सच्चे मन से परोपकार करता है, भूखों को भोजन कराता है, माता पिता की सेवा को भगवान की पूजा मानता है, गुरु का सम्मान करता है और किसी निर्दोष का दिल नहीं दुखाता, उसकी आत्मा मृत्यु के बाद अकेली नहीं रहती। जब यमलोक में चित्रगुप्त कर्मों का लेखा खोलते हैं, तब हर दान, हर सेवा, हर सच्ची प्रार्थना आत्मा की ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। गरुड़ पुराण कहता है, जिसने जीवन में किसी रोते हुए इंसान की मदद की, उसके लिए मृत्यु का मार्ग भी आसान हो जाता है। और सबसे बड़ा पुण्य, अंत समय में भगवान का स्मरण। जो व्यक्ति अंतिम सांस में भी हरि का नाम लेता है, सच्चे मन से अपने पाप स्वीकार करता है, क्षमा मांगता है, उसकी आत्मा पर यमदूतों का भी पूरा अधिकार नहीं रहता। लेकिन याद रखना, धन, शक्ति, सुंदरता सब यही रह जाएगा, सिर्फ कर्म साथ जाएंगे। आज जो तुम कर रहे हो वही तय करेगा कि मृत्यु के बाद तुम्हारी आत्मा रोएगी या दिव्य प्रकाश की ओर बढ़ेगी। गरुड़ पुराण चेतावनी देता है, नरक अचानक नहीं मिलता, वह इंसान अपने कर्मों से खुद बनाता है। अगर आज भी समय रहते जीवन नहीं बदला, तो मृत्यु के बाद पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। और अगले अध्याय में गरुड़ पुराण का सबसे रहस्यमयी रहस्य, पितरों की मुक्ति और श्राद्ध का सच। क्या सच में हमारे पूर्वज हमारी मदद का इंतजार करते हैं? ये जानकर शायद तुम्हारी रूह कांप उठे। इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि गरुड़ पुराण का अगला अध्याय तुम्हारी सोच बदल सकता है।